हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे रीबैलेंसिंग इन पोर्टफोलियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले रीबैलेंसिंग होती क्या है। सपोज़ मैंने एक क्लाइंट को सजेस्ट किया कि उनके रिस्क एपेटाइट या उनके जो भी ड्यूरेशन ऑफ गोल्स है उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया है कि आपका 60% दैट शुड बी इन इक्विटी, 20% इन डेट एंड 20% गोल्ड होना चाहिए। बट आफ्टर अ ईयर जब मार्केट शफल हुआ या मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से इक्विटी ने 50% रिटर्न दिया, डेट ने 10% रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 30% रिटर्न दिया है, तो उस केस में उनका जो अलोकेशन है वो 66% इक्विटी में हो गया है, 14% डेट में हो गया है और 20% जो है वो गोल्ड में रह गया है। तो अब उनका जो पोर्टफोलियो सजेशन के टाइम पे और अभी के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसको शिफ्ट करने के लिए मुझे इक्विटी से कुछ फंड सेल ऑफ करके डेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि सेम प्रपोर्शन पे हम आ सके। इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, काफ़ी नीचे चला गया है। अगर आपने प्रॉपर बैलेंसिंग करी है, अपने एसेट अलोकेशन पूरा डाइवर्सिफाई किया है, तो उस केस में आपको ज़्यादा फॉल नहीं होगा। बट वही अगर आपका 80 या 90% इक्विटी में है और वो एकदम नीचे गिर गया है तो आपको यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसलिए रीबैलेंसिंग हर मार्केट में करनी चाहिए। रीबैलेंसिंग करते टाइम पे कौन कौन सी कॉस्ट आपको अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले उनको किसी भी स्टॉक को या पर्टिकुलर बॉन्ड को बाय या सेल करने में कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। सेम अगर आपने सेल किया है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आपने पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड सेल किया है विद इन अ टाइम पीरियड जब उसका एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, लाइक इक्विटी फंड में अप टू 1 ईयर तक एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, उससे पहले अगर आपने सेल किया है तो एग्जिट लोड भी आपका एक चार्ज होगा। उसके बाद में जो भी आपने कैपिटल गेन अर्न किया है वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चार्जेस है। तो कभी भी रीबैलेंस करते टाइम पे आप हमेशा नोट डाउन करिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई रखना है और उसमें चार्जेस कैसे कम से कम हो ये प्लान करना है। अगर आपने अभी तक जब भी आपने स्टार्ट किया है और आपने अभी तक अपना रीबैलेंस नहीं किया है पोर्टफोलियो में, तो हमेशा मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको सिखाती है कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो रिव्यू आपको हर 6 मंथ में करना चाहिए। और इसी में अगर आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।